गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं बेटा। फिल्टरिंग डेटा। द फिल्टर फीचर इज़ one of the interesting feature of Excel which helps you to display only those records that meet the specified criteria and hide rest of the records। फ़िल्टर एक ऐसा ऑप्शन है या फीचर्स है बेटा एक्सेल का जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग है। इसमें हम वही रिकॉर्ड्स को देख पाते हैं जो हमने एक कंडीशन लगा कर उसको शो किया है, यानी कि जो हम रिकॉर्ड देखना चाहते हैं वही दिखाई देगा, उसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। अब इसको कैसे अप्लाई करते बेटा। हाउ टू अप्लाई। सिलेक्ट एनी सेल विद इन अ डेटा बेस रेंज सेज D1। Click on the filter button in the sort and filter group in the data tab। डेटा टैब में जाकर शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर हमें डाटा को सिलेक्ट करना है। हमने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर D1 लिया है, D कॉलम 1 रो, यानी D1 यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं बेटा, हमारा सीधे सीधे मतलब यहाँ पे हिंदी से है। ओके बेटा, क्लिक करेंगे बेटा उस पर। स्मॉल एरो विल बी एडिड इन द कॉलम हेडर, दो दीज एरोज आर यूज टू स्पेसिफाइड कंडीशंस टू फिल्टर द डेटा। अब हमारे सामने छोटे सा एक एरो आ गया कॉलम के हेडर पर, उसको देख सकते हैं। दीज एरो आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशंस टू फिल्टर द डेटा। अब हमें डाटा को फिल्टर करना, उस पर कंडीशंस लगाएंगे। Click on the arrow next to the Hindi column header in the cell D1. Uncheck the select all checkbox to deselect all the check boxes। अब हमने हिंदी पे यहाँ पे क्या बेटा, ये सिलेक्ट ऑल का जो चेक बॉक्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब अभी सिलेक्ट ऑल है। अगर हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो दोबारा से क्लिक करेंगे, अनचेक कर देंगे तो सारे नीचे जो सिंबल हैं 70, 72 सारे जितने 98 तक सारे चेक बॉक्स हट जाएंगे। तो बेटा नाउ सिलेक्ट द चेक बॉक्स ऑफ द वैल्यू 82 एंड 98 फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड क्लिक ओके। अब हम 98 और 82 पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। You will notice that the list gets filtered and displayed only those records that meet the specified criteria, that is records related to marks 82 and 98 in हिंदी। और जैसे ही हम 82 और 98 पे क्लिक कर देंगे हिंदी सब्जेक्ट में, सिर्फ हमें 82 और 98 का ही रिकॉर्ड्स दिखाई देगा, बाकी रिकॉर्ड्स टेम्प्रेरी हाइड हो जाएंगे बेटा। ठीक है, उसको हम दोबारा सिलेक्ट ऑल करके रिकवर भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया बेटा यूजिंग एडवांस फिल्टर। अब एडवांस लेवल आ गया इसके। एडवांस फिल्टर ऑप्शन इज यूज टू फिल्टर द डेटा इन मल्टीपल फील्ड्स यूजिंग द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया टू कॉपी द फिल्टर रिकॉर्ड्स टू अ डिफरेंट लोकेशन और टू फाइंड यूनिक रिकॉर्ड। एडवांस फिल्टर का ऑप्शन हम मल्टीपल फील्ड यानी कि एक से ज़्यादा कंडीशंस को लगाकर अप्लाई करते हैं और उसके बाद यूनिक रिकॉर्ड्स अपने फाइंड करते हैं जो हमें चाहिए होता है। कैसे करते हैं बेटा। इंसर्ट एट लीस्ट 3 ब्लैंक रो अबोव द रेंज विच इज़ टू बी यूज एज ए क्राइटेरिया रेंज बाय क्लिकिंग ऑन द होम टैब, सेलेक्ट द इंसर्ट और इंसर्ट शीट रो। अब हम देख सकते हैं बेटा हमने इसके अंदर 3 रो इंसर्ट कर लिए। रो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट ऑप्शन मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट शीट रो पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है बेटा द क्राइटेरिया रेंज मस्ट बी कॉलम लेबल, देयर शुड बी नो एनी ब्लैंक रो बिटवीन क्राइटेरिया वैल्यू एंड द रेंज। हम जो रो इंसर्ट कर रहे हैं बेटा, वो रो हमें ऐसी इंसर्ट करनी है जहाँ पर वो जो ब्लैंक रो है उनके बीच में कोई वैल्यू ना हो, रेंज के बीच में कोई वैल्यू। जैसे हम देख सकते हैं 4 से 13 कंटिन्यू है, इनके बीच में कोई रो ब्लैंक नहीं है। सिलेक्ट द रेंज 8, 4 to D4, प्रेस Ctrl+C फॉर कॉपी या टू कॉपी द रेंज। ओके बेटा, सिलेक्ट द सेल A1 एंड प्रेस V। अब हम सिलेक्ट ए को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल V यानी कि पेस्ट की कमांड कर देंगे। अब हम यहाँ देखा A1। अब A1 का हमारा मतलब बेटा
यहाँ से है जो हम A1 पे नेम ग्रीन वाला देख रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा। टाइप द क्राइटेरिया विच यू वांट टू मैच द रो बिलो कॉलम, टाइप 10,000 अंडर द फील्ड नेम सैलरी डैट इज D2। अब D2 में हम देख रहे हैं हमारे पास सैलरी है बेटा 10,000। ओके बेटा। क्लिक ऑन अ सेल विच विद इन द रेंज, सिलेक्ट द डेटा टैब एंड क्लिक ऑन द एडवांस्ड बटन। अब हमने एडवांस बटन पे क्लिक किया। यू विल नोटिस दैट द रेंज ऑलरेडी डिफाइन इन द लिस्ट रेंज। उसके बाद हम देखते हैं ऑटोमेटिकली हमारे सामने रेंज सिलेक्ट हो जाती है, रो में डिफाइन हो जाती है। सिलेक्ट द कॉपी टू अनदर लोकेशन रेडियो बटन इन द एक्शंस सेक्शन ऑफ द एडवांस फिल्टर ग्रुप। एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स में एक्शन सेंटर में हम देख सकते हैं कि सिलेक्ट करना हमें डाटा जो कॉपी हो जाएगा किसी दूसरे लोकेशन पे, जो कि रेडियो बटन में हमें दिखाई दे रहा है। रेडियो बटन का मतलब बेटा हमारा ये है कॉपी टू अनदर लोकेशन। क्लियर बेटा। डिफाइन द रेंज ऑफ द टारगेट लोकेशन वेयर द फिल्टर रोज विल बी कॉपीड इन द कॉपी टू द बॉक्स दैट इज द F6, F6 and I6. Click on OK. The data will be filtered according to the specified location or condition and be copied in the place which you have to define the copy to box. उसके बाद हम जो स्पेसिफाइड कंडीशन और लोकेशन लगाई थी उस पर हमारा डाटा कॉपी हो जाएगा। आप देख भी सकते हो बेटा, हमने कोई ब्लैंक छोड़ा था एरिया, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर और मैनेजर की सैलरी 10,000 है वो हमारे सामने कॉपी होगी स्पेसिफाइड लोकेशन एंड स्पेसिफाइड कंडीशन बोथ। यूजिंग डेटा वैलिडेशन। Data validation is used to restrict the type of data or value that user enter in a cell. अब हम इसमें क्या करते हैं, जो कोई डाटा हम किसी भी सेल में डालते हैं, पहले तो हम जनरली तो क्या फ्री होते हैं, हम कुछ भी इसमें एंटर कर देते हैं। अब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमें मोबाइल नंबर डालना हो या न्यूमेरिकल डालना हो या अल्फ़ाबेट्स ओनली डालने बेटा। लेट अस यूज़ द डेटा वैलिडेशन टू रिस्ट्रिक्ट द डेटा एंटर द होल नंबर बिटवीन 0 and 100। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी 0 से 100 के बीच में डाटा रहेगा। अब इसको लगाते कैसे हैं, सिलेक्ट द रेंज डेट इज़ E5 to E13, चूज़ द डेटा टैब। डेटा टैब में जाएंगे और डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे जो कि डेटा टूल्स ग्रुप में है। द डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर, सिलेक्ट द सेटिंग टैब इन द सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है बेटा। सिलेक्टिंग में हम जो डायलॉग उस दिखाएगा उसकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, इन अलो ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट द होल नंबर ऑप्शन, होल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इन द डाटा ड्रॉप डाउन लिस्ट बिटवीन द ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट इन मिनिमम टेक्स्ट टाइप 0 एंड मैक्सिमम टाइप नंबर 100। ये देखो बेटा, आप यहाँ देख सकते हो, पहले तो अलो 100 होल नंबर तक लेंगे बेटा, फिर डेटा टाइप बिटवीन मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 100 करेंगे बेटा। सिलेक्ट द एरर अलर्ट टैब एंड टाइप इनपुट इज रॉन्ग। ओके बेटा। आगे इनपुट मैसेज में आप देख सकते हो एंटर करेंगे। उसके बाद इफ़ यू ट्राई टू एंटर द डेटा बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट इन द सिलेक्टेड रेंज an error message will be displayed. Click on retry to enter another value in the cell. उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे हमको गलत एंटर डाटा डालते हैं, जो स्पेसिफाइड रेंज है वो हमारे सामने दिखाए कि हमने डाटा एंटर गलत किए, और आप उसको रीट्राई करके यानी कि दोबारा ट्राई करके अपना डाटा डाल सकते हैं। सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। क्लियर बेटा पॉइंट्स। आगे आते बेटा एडिंग सब टोटल इन डेटाबेस। द सब टोटल फीचर इन द डेटाबेस हेल्प अस टू मैनेज, analyze and extract specified information from raw to latent data. To apply the subtotal, the database must be sorted. अब सब टोटल फीचर से हम क्या करते हैं, अपने डाटा को मैनेज, एनालाइज और एक्सट्रैक्ट यानी देख सकते हैं कि उस डाटा को, उस रो को जो हमें डाटा डाला, रो में जो भी डाटा डाला बेटा उसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा को शॉर्ट करना होगा। लेट अस लर्न टू यूज़ दिस फीचर थ्रू द गिवन टेबल। अब इस 2.212 एक टेबल है बेटा, उसमें हम इस डाटा को अप्लाई करेंगे। अब इस टेबल को देखते हैं, सीरियल नंबर, सेल्स, एग्जीक्यूटिव, मंथ एंड सेल्स।
ओपन अ न्यू वर्कशीट एंड एंटर द डेटा एज शोन इन द फिगर 2.12। अब हमारे सामने गिवन टेबल होगी, उस टेबल के हिसाब से हम डाटा को मैनेज करेंगे, इस टेबल को डाटा को हम बनाएंगे बेटा। सिलेक्ट एनी सेल विद इन अ रेंज एंड चूज द डेटा सब टोटल ऑप्शन इन द आउटलाइन ग्रुप। द सब टोटल डायलॉग बॉक्स अपीयर। चूज मंथ फ्रॉम एट द ईच चेंज इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब डाटा टैब में जाके सब टोटल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि आउटलाइन ग्रुप में है। अब इसको देख सकते हैं बेटा। एट ई चेंज इन मंथ यूज़ द फंक्शन सम यानी टोटल, और डाटा हमने सेलेक्ट किया सेल्स जो कि हमारे डी कॉलम में था बेटा। और उसके बाद हम अपनी कंडीशन अप्लाई करके ओके कर दें। उसको समझते हैं बेटा। टू कैलकुलेट द सम सेल्स सिलेक्ट द सम फंक्शन फ्रॉम यूज फंक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एड सब टोटल लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट द सेल्स चेक बॉक्स। सेल चेक बॉक्स पर क्लिक किया, यानी कि डी ऑप्शन कॉलम को सिलेक्ट किया। डी सिलेक्ट द रिप्लेस करंट सब टोटल ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट्स चेक बॉक्स। द ऑप्शन ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग सब टोटल इफ प्रेजेंट। अगर हमारे सामने पहले से कोई डाटा है और वो चेंज हो जाएगा, यानी कि ओवरराइट हो जाएगा। The summary below data checkbox is marked by default. This option will replace total below the data of each month. इसके बाद क्या होगा, हर मंथ का जो टोटल है वो अपने आप हमारे चेकबॉक्स जो बाई डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट कर रखा है अपने आप आ जाएगा। उसका ओके कर देंगे और सब टोटल में जो डिस्प्ले हो जाएगा हमारे सामने, जैसा 2.4 हम देख रहे हैं। देखो बेटा, अक्टूबर नवंबर और ग्रैंड टोटल भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है। पहले अक्टूबर और नवंबर का हमने ऐड किया, वो ग्रैंड टोटल में शो हो रहा है। क्लियर बेटा ये पॉइंट्स?